हेलो, वेलकम टू माहिज़ व्लॉग और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। आज है नवमी, कंजके बिठाते हैं। आज नवमी है, मतलब कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को करता है। मेरे ससुराल तरफ तो नवमी को करते हैं। तो यहाँ मैं उठ गई थी 3 बजे, जल्दी से झाड़ू पोछा लगाया और फिर नहाई फटाफट से। बस चने रखे उबलने के लिए, जो काले छोले से होते हैं ना, काले छोले जो वो नवरात्रों में चलते हैं, छोले और हलवा, वही वाले छोले रखे उबलने को। उसमें 3 सीटी लगा दी थी मैंने। जब तक मैं नहा रही थी तो मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे, फिर वो 3 सीटी में पक गए थे। फिर मैंने वो क्या कहते हैं, यहाँ पे कढ़ाई में डाला तेल, उसमें डाला जीरा और मसालों को गिलास में मिक्स करके पानी उसमें मिक्स कर दिया और अच्छे से भून रही थी हम मीडियम गैस करके। और यहाँ मैंने अपने सर पे अभी भी टॉवल लगा रखा है क्योंकि बाल मेरे थोड़े गीले थे। मैंने कहा सूख जाएंगे जब तक मैं काम करूँगी। और मैंने आटा भी लगा दिया था। आटे में मैंने नमक और अजवाइन डाली थी, तो वो मैंने अच्छे से गूँध के रख दिया था। सॉफ्ट डो नहीं लगाया था, टाइट ही गूँधा था, क्योंकि टाइट आटा गूँदो ना तो पूड़ियाँ सॉफ्ट बनती है। सॉफ्ट नहीं, मतलब फूलती है पूड़ियाँ। वो भी मैंने एक हैक देखा था, मतलब कि उस पे फेसबुक पे। तो उसमें दिखाया था कि उसमें ना आटे में हल्का सा नमक अजवाइन डाल के पूड़ियाँ बहुत अच्छी फूलती है, आटा थोड़ा टाइट गूँध के। तो आज मैंने वैसे ही ट्राई करा और सच में एक भी ऐसी कोई पूड़ी नहीं थी जो मेरी ना फूली हो, बहुत अच्छे से फूली थी। और यहाँ मैंने बना लिए थे काले चने बस बेटा। और यहाँ मैं बना रही थी अब हलवा। मैंने कढ़ाई दोबारा वॉश करके इसमें डाला घी और डाल दिया था क्या कहते हैं, सूजी। और यहाँ मैंने पानी रखा एक पैन में, इसमें रख दिया था, चीनी डाल दी थी इसके अंदर। पानी थोड़ा ही ज़्यादा हो गया था, कम ही यूज़ हुआ था पानी मेरा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें घी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। सूजी साफ़ थी, मैंने देख लिया था साफ़ थी, तो मैंने इसमें डाल दिया। इसको जब तक भूना था मैंने, जब तक ये लाल हो गया था, लाल नहीं हो गया था जब तक भूना था। और बस मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि मुझे पूजा भी करनी थी। अभी लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना था और पूजा करनी थी। आज अठावरी भी बनती है, जो नवरात्रों में, मतलब जैसे हम फास्ट रखते हैं ना, तो अठावरी बनाते हैं, माता रानी का भोग होता है अठावरी। तो वो भी बनाना था मुझे अभी, मतलब उसमें 8 पूड़ी बनती है और उस पर हलवा और चने रख के जब माता का भोग लगाते हैं। और यहाँ मैं भून रही थी इसे अच्छे से। पहले तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा बनेगा हलवा, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है ना शादी से पहले। मतलब बनाया है पर ऐसे नहीं बनाया कि इतना बनाना हो। जैसे घर में तो ऐसा रहता है कुछ भी बना के खा लो, ख़राब भी होगा फिर भी चलेगा। ससुराल में अलग बात रहती है। और सबसे बड़ी बात, आज कंजके थी तो मैं सोच रही थी सही बने। और यहाँ मैंने थोड़ा पानी डाला तो ये एकदम पतला हो गया बिल्कुल। और मतलब मुझे सूजी दिखी नहीं रही इसमें, मैं सोच रही है तो ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा चलो इसे 5 मिनट पकने देती हूँ मीडियम गैस पे। फिर जब पक के ना, मतलब पकते पकते एकदम वैसा हो गया हलवे टाइप का। जब मुझे लगा कि हाँ बन गया मेरा हलवा, जब थोड़ी खुशी हुई। मैंने कहा नहीं तो आज मैं क्या करूँगी फिर अगर हलवा ख़राब हो गया तो। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था सब्ज़ी के लिए। मैं सूखी सब्ज़ी बना रही थी आलू गोभी की। आलू गोभी मैंने रात को कट करके रख लिया था, पानी डाल के पानी में डीप करके रख दिया था, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। और यहाँ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे और अच्छे से मिला रही थी। तो देखो ऐसा पानी सा हो गया था, फिर बाद में ना अपना पक के अच्छा हो गया था। और यहाँ पे मैंने एक कुकर में डाला तेल, उसमें डाला जीरा, खूब सारा जीरा डाल के। फिर मैं ये 1 किलो गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। मेरे को ज़्यादा ही बनानी थी, क्योंकि मैंने मम्मी से पूछा था, जो चाची सास है, मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो उन्होंने बोला आलू की सब्ज़ी तो मैं बनाऊँगी तरी वाली, तो तू एक काम करियो सूखी सब्ज़ी बना लेना, ताकि थोड़ी सूखी सब्ज़ी भी हो जाए और ग्रेवी वाली भी हो जाए। मैंने कहा ठीक है।
फिर मुझे वैसे भी भोग तो बनाना ही था क्योंकि मैंने पूरे फास्ट रखे थे। पिछली बार भी मैंने बनाया था, मतलब बस अठावरी बनाई थी और हलवा बनाया था बस, और कुछ नहीं बनाया था। तो इस बार मेरा मन करा कि मैं अच्छे से सारी चीज़ें बनाऊं, और इतनी स्पीड आ गई थी मुझ में सुबह कि मैं ना जल्दी जल्दी कर रही थी। और यहाँ मैंने आलू गोभी भी इसमें डाल दिया था। फिर मैं इसे चला रही थी चमचे से, तो ये चल नहीं रहा था उससे। तो मैं सोच रही अब क्या करूँ। फिर मैंने ना इसको हल्का सा चला के कुकर बंद करके रख दिया। फिर मैंने इसमें थोड़ी देर पकने दिया, और फिर थोड़ी देर बाद वो गैस निकाल के खोला कुकर। फिर ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी गोभी, तो अच्छे से मिल गई थी। फिर एंड में ना मतलब कि गोभी थोड़ी सी वैसी बन गई थी, जैसे कि एकदम गल जाती है ना, वैसी बन गई थी। पर मुझे पसंद है खड़ी खड़ी गोभी, पर वैसी बनी नहीं थी, तो एकदम गल गई थी। और यहाँ ज़रा सा पानी डाल के ढक्कन लगा दिया था, और इसमें लगाई थी मैंने 2 सीटी, और सच में ही बहुत टेस्टी बनी थी। जब ये मैंने खोला तो इसमें मैंने डाल दिया था गरम मसाला, और इतनी टेस्टी बनी थी कि बिल्कुल भी नहीं बची है। मैंने भी थोड़ी सी खाई थी, मेरे लिए भी थोड़ी सी बची थी। ये भी कह रहे थे अच्छी बन रही है, तूने तो नहीं बनाई है। मैंने कहा मैंने बनाई है। और फिर कह रहे अच्छा बहुत टेस्टी है। और यहाँ मेरा हलवा रेडी हो गया था, और हलवा भी सच में ही बहुत टेस्टी था। मैंने भी खाया था। मुझे पूड़ी से हलवा बहुत पसंद है। हलवा जैसे पूड़ी से, और पूड़ी से खीर, तो ऐसे पसंद है। और यहाँ मैंने चने भी बना लिए थे, आटा भी लगा दिया था। अब यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ देखो सब्ज़ी ऐसी बनी थी। धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया था, और मैंने लोटे में पानी रख रखा था कान्हा जी को नहलाने के लिए। अब मैं साथ के साथ करूँगी। एक तरफ मैंने रखी थी अग्यारी, और एक तरफ मैंने रखा था अठावरी के लिए पूड़ी मतलब अठावरी बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा कान्हा जी को नहला लेती हूँ बैठ के, और फिर इनको कपड़े वपड़े पहना के फिर बनाऊँगी। फिर मैं बना रही थी, और अब मैंने कान्हा जी को नहला दिया था, इनको इनके पोशाक पहना के फिर बिठा दिया था इनके सिंहासन पर। और ये बैठ गए। अभी ना मेरे पास सच बताऊं तो स्टैंड नहीं है, तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है उससे वीडियो बनाने में। हाँ, मतलब फ़ोन का भी डर लगता है कि गिर ना जाए हाथ से जल्दी जल्दी में। जैसे कि मैं काम करती हूँ तो फटाफट करती हूँ, तो मेरे को लगता है फ़ोन ना गिर जाए, और मतलब कैसे बनाऊँ तो समझ नहीं आता। तो मैं इनसे बार बार बोल रही हूँ मुझे दिला दो दिला दो, पर कह तो रहे दिला दूँगा, थोड़े दिन और रुक जा। और देखो फिर उससे ऐसा है ना कि मतलब एक तरफ फ़ोन लगा दूँगी तो अपना काम वाम करती हूँ, जो वो अपने आप ही व्लॉग मेरा शूट हो जाया करेगा। यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे। ये टाइम मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाला टाइम है। और वैसे तो कोई बात नहीं, पर बना लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। तो मैं किसी की हेल्प भी नहीं लेती, मैं खुद ही बना लेती हूँ। मेरे को मतलब कि खुद ही शौक़ है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था। अब मैं इसमें बत्ती लगा के, मैंने उसकी कलावे की बत्ती लगाई थी। आज नवमी थी क्योंकि, और यहाँ पे ऐसे कहते हैं शुभ माना जाता है। वैसे तो कलावे की बत्ती ही लगती है इसकी, शायद इसको बत्ती बोलते हैं मेरे ख्याल से। शॉप पे भी मिलती है, जैसे लोग बहुत लेते हैं इसको भी, कि जैसे पूजा करने के लिए होती है ना। इसको कुछ और बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें घी, और अब मैं इसे जलाने से पहले मैंने सोचा कि अग्यारी ले आती हूँ। अग्यारी भी हो गई होगी, नहीं अग्यारी मैंने अभी रखी नहीं थी, सॉरी। और अब मैं अग्यारी रखूँगी। मैंने अब ना अग्यारी रख के, अब मैंने फिर अठावरी बनाई थी। अठावरी घी में बनती है, मतलब 8 पूड़ी बनती है छोटी छोटी सी, और वो घी में बनती है। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ जल्दी से पूड़ियाँ। फिर मैं मतलब एक तरफ मैंने अठावरी रखी थी, तो मैंने कहा वो भी होती रहेगी, और यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी बन जाएगी। फिर मुझे भोग लगा के जाना था
मंदिर जाना था जहाँ हम रोज़ जाते हैं। आज लास्ट दिन था तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि मतलब अब नहीं जाया करेंगे। ऐसा होता है कि सुबह के टाइम ना नींद पूरी नहीं होती है, आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है कि कैसे उठें। पर कुछ माता रानी का ऐसा चमत्कार होता है अपने भक्तों के लिए कि वो अपने आप ही सब काम करने लग जाते हैं। मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे उठने वाली लड़की, और अब मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरे को खुद ही विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी जल्दी उठ के मतलब सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, बच्चों को देखना हर चीज़। और यहाँ पे मैं खाना बना लिया था जब मैंने, तो वंश भी उठ गया था। फिर वो भी बोल रहा था, मम्मा तुम कहाँ जा रही हो, कपड़े पहन के मतलब तैयार हो गई हो। तो मैंने कहा बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ। तो कह रहा मम्मा मेरे को भी जाना। फिर मैंने कहा ठीक है चलना। और यहाँ देखो मैंने पूड़ी बनाई, और सच में मतलब सारी पूड़ियाँ मेरे ऐसे फूल रही थी। मैंने कहा पहली बार ही हो रहा है ऐसा कुछ, और गोल बन रही थी, फूल रही थी। मतलब मेरे को बनाने नहीं आती, मैं अभी रोटी, पूड़ी, कचौड़ी में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ कि गोल बन जाए अच्छे से, मतलब कुछ भी ख़राब ही ना आए, इतनी परफेक्ट नहीं हुई हूँ अभी मैं। बट आज के दिन तो इतनी अच्छे से बन रही थी। जो मैंने कंजकों के लिए भी पूड़ी उतारी थी वो भी सच में ही बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ छोटी छोटी सी बना रही थी। हल्का सा इसमें घी का हाथ लगा लगा के जब बना रही थी। और स्लिप मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी, मुझे इस पे ही बनाने की आदत है। मैंने चकला वकला पे नहीं बनाती। चकला ना मतलब कि बनाओ तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता, इधर से उधर भगता रहता है, तो मुझे अजीब सा लगता है। और ये देखो कितनी अच्छी पूड़ी फूल रही थी। अब मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी 8 पूड़ी। यहाँ मैंने बना ली। अब इनको एक साथ रख के फिर इन पे ही थोड़ा सा हलवा और काले चने रख के फिर लगाऊंगी माता रानी को भोग। और यहाँ मेरी होगी अग्यारी मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी कि मैंने थोड़ी छोटी कर दी है। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब जब जल गई है तो इसको भी तो वेस्ट नहीं कर सकते, अब इसमें ही कर लेंगे। और ये मैंने रख दिया इस पर हलवा। हलवे का कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था, पर खाने में बिल्कुल टेस्टी था। और मेरे को ऐसे ही हलवा पसंद है, वाइट हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैंने रखे चने, और बस अब मैं लगा दूँगी भोग। पहले माता रानी को भोग लगा के और फिर मैं गई थी ऊपर झांझी माता को वो चढ़ाने, मतलब भोग लगाने। अब मैं यहाँ बैठ के करूँगी पूजा। आज के दिन वो क्या बोलते हैं उसको, जायफल कहते हैं शायद से, हाँ जायफल। आज के दिन जायफल होता है, जो जायफल को अग्यारी पे रखते हैं, 2 जायफल, और उस पे हस्बैंड का हाथ या बेटे का हाथ लगा के। तो मैंने इनका हाथ लगवा लिया था। मैं इनसे बोल रही थी नहा लो, फिर ये बोलने लगे मैं जब तक तुम मंदिर से आओगे मैं नहा लूँगा। फिर मैंने इनको ज़्यादा फोर्स नहीं करा, तो बस यहाँ मैं खुद ही करने लग रही थी। अरे मैंने इनका हाथ भी लगवा दिया था। अब मैं ये जो अग्यारी है इस पर थोड़ा सा घी डाल के फिर करूँगी जैसे पूजा करते हैं नॉर्मली। माचिस जला रही थी मैं, माचिस जल नहीं रही थी तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं दूसरी माचिस की डब्बी लेकर आई, फिर मैंने जलाई। और यहाँ मैंने डाल दिया इस पर घी, और इस पे निकालूंगी अब मैं माता रानी का भोग। फिर वो भी मतलब आज लास्ट है ना, तो वो लगते हैं हमारे इधर ससुराल की तरफ, क्या कहते हैं वो, अरे याद नहीं आ रहा, एक तो थापे, हाँ थापे लगते हैं हाथों में माता का टीका लगा के, और फिर उसको हल्का सा घी से वो करके, तो हाथों में पूरे हाथ में करके उसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे माता रानी की चौकी लगी होती है। तो मैंने लगा दी थी पीछे की तरफ ही, वो मैं दिखा दूँगी, मैंने इसमें दिखाया नहीं है। और वो लगा के दो बार लगाते हैं 2 जगह, फिर वो लगा के फिर मैंने लगा दिया था भोग। उनको भी भोग चढ़ाते हैं।
तो उनको भी भोग लगा दिया था। इतना मुझे कुछ आता नहीं है, मैं ये सब पूछती रहती हूँ अपनी सास से कि मुझे कैसे कैसे करना है, इतना मेरे को पता नहीं है, तो वो बता देती है ऐसे ऐसे करना है। अठावरी में मैं कंफ्यूज थी, मैंने कहा अठावरी में 8 पूड़ी बनती है या 16, तो उन्होंने बोला 8 बनती है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने 8 बनाई थी और यहाँ पे 11 भी हो गई थी। अब मैंने भोग भी लगा रही थी और फिर मैंने धूप बत्ती जला दी, धूप जला के रख दिया था मंदिर में। और कंजके भी सच में ही बहुत अच्छी मतलब आई कि हर चीज़ पूरी परफेक्ट हो गई थी। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर लूँगी, पर मैंने कर लिया। अच्छा लगता है जब हम कुछ अच्छी चीज़ करते हैं ना, तो हमें बड़ाई मिलती है, तो अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं कि अरे कितना अच्छा करा ये वो, तो अच्छा लगता है। और मायके में तो ऐसा होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी काम कर लेंगे ना, जैसे मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ, अपनी बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती थी तो मम्मी इतनी खुश होती थी मेरी, सबको बताती थी कि मेरी बेटी ने ऐसा करा है, मेरी बेटी ने वैसा करा। तो सब कहते थे हमारी बेटी तो करती नहीं है, तुम्हारी बेटी तो सच में ही बहुत अच्छी है, इतनी सफाई भी रखती है घर में, अपनी पढ़ाई भी कर रही है, हर चीज़ कर रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसने नहीं सीखी हो। तो उस टाइम पे खुशी होती है कि मम्मी तारीफ़ कर रही है, बाहर वाले तारीफ़ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। पर ना वैसे बता रही हूँ, जैसे ससुराल में ना कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, पर कोई कहने वाला नहीं है कि तुमने इतना अच्छा करा है, इतना कर रहे हो, पूरे दिन कर रहे हो, कोई कहने वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि हमने भी तो करा था, इससे ज़्यादा करा था हमने, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं। बट कोई नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, जिसको जैसा लगता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने भोग भी लगा दिया था और 2 जायफल चढ़ाए थे, एक माता रानी के नाम का, एक लांगुर के नाम का। और यहाँ पे मैं अब आ गई थी झांझी माता को भोग लगाने, और यहाँ पे मैंने रख दिया था धूप। रख रही थी तो रखा नहीं गया, तो फिर मैंने इसमें रख के जब रखा था, बस भोग लगा के अब हम जाएंगे मंदिर। तो जब मतलब जो चाची सास है उनकी पूजा हो जाएगी कंप्लीट, जब वो जाएंगे मंदिर लेके। और यहाँ देखो मैंने जोत करी थी तो कितनी अच्छी जोत हुई है, मतलब कि शायद ऐसे बोलते हैं कि 5 मुँह वाली, शायद से मैंने सुना है कि 5 मुँह वाली जोत हुई है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने इसकी वीडियो भी बना ली कि वैसे डालूँगी। और मेरा दिया ना थोड़ा वैसा गंदा हो रहा है, गंदा क्या, मैंने मतलब उनसे लिया था अपनी दादी सास से, उनका बहुत पुराना था ये, तो मैंने वो यूज़ करती हूँ, अभी तक हटाया नहीं। और यहाँ मैंने कन्या को देने के लिए लिया था कॉपी पेंसिल, और इनको पैसे दे दिए थे 10-10 रुपये, और भोग तो मैंने बना ही दिया था बस। और यहाँ मैं इनको दे रही थी पानी, और देखो सच में कितनी माता रानी आ गई थी हमारे घर। फिर मैंने इनको जल्दी जल्दी से दिया सब कुछ। यहाँ मैं अपने में से भी दे रही थी जो मैंने बनाया था, और जो चाची सास ने बनाया था उनके में से भी दे रही थी, ताकि दोनों की तरफ से भोग लग जाए। और मैंने नारियल भी छिलवा लिया था इनसे। तो मैं मंदिर जा रही थी तो मैं इनसे कह के गई थी आप नहा के जल्दी से, मैंने आपका पानी रख दिया, नहा के नारियल छील देना। और नारियल भी रख गई थी कि यहीं पे छीलना और यहीं पे रख देना इसके छिलके वगैरह। मैं आई तो वो वहीं रखा हुआ नारियल, पानी भी वहीं रखा हुआ जहाँ मैं रख के गई, ना नहाए ना छीले। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने इनसे बोला कि तुमने अब तक नहीं करा। फिर इन्होंने कहा नहीं अब मैं नहा रहा हूँ, तो फिर जब नहाए थे। और यहाँ चाची सास दे रही थी इनको टिफ़न, ये लाई थी टिफ़न देने को, सबको टिफ़न दिया। बच्चे डिमांड कर रहे थे मुझे लाल चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो रही थी किसे लाल चाहिए। और मैं कॉपी दे रही थी तो कह रहे थे लाल कॉपी, फूल वाली कॉपी। मैंने कहा सबको अपने आप दूंगी मैं, तुम बैठ जाओ, पर मान नहीं रहे थे। यहाँ पे मैंने सारी खोल दी थी, मैंने कहा जिसको जो चाहिए ले लो।
तो मैं ये भी कह रही थी मेरे को कंफ्यूज मत करो, मेरे को याद नहीं रहेगा मैंने किसे दी है किसे नहीं दी है। और फिर मैंने इन्हें एक एक पेंसिल दे दी थी। मैं सोच रही थी इनको फ्रूटी वगैरह दे दूँ, फिर मैंने सोचा बच्चों को पैसे मिल जाते, फ्रूटी तो ले ही लेते हैं, ट्यूशन वगैरह जाते हैं बच्चे हर जगह, तो वो दे दूँ। और यहाँ मैंने एक चुनरी जो होती है वो नारियल पे लगती है, तो मैंने बांध दी थी ये है वंश की दोस्त, मतलब लड़ता भी है और मारता भी है इसको, और प्यार भी इसी को करता है कि मेरे को उसके पास जाना। देखो माही बैठी हुई है ब्लू सी ड्रेस में, इसको आज फीवर था। और ये है चाचा ससुर, इन्होंने दिए सबको पैसे। और अच्छा लगता है जब सारे मिलके काम करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। अब मैं अकेली करती तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ सारे मतलब जगह ही नहीं हो रही थी, एक जगह ही बैठे हुए थे। और फिर माही गई थी एक यहाँ पे कन्या जी में, तो इसको भी माही को मिली थी बहुत सारी चीज़ें, चॉकलेट फ्रूटी। 2 चॉकलेट मिली थी, एक वंश अपनी ले गया, 2 फ्रूटी मिली थी वंश ले गया। पैसे हो गए थे इन पे बहुत सारे, दोनों पे 100 रुपये हो गए थे इन दोनों पे। तो बस ये टिफ़िन दिया था चाची सास ने, 2 कॉपी हुई थी। देखो सब्जी ख़त्म, हलवा बचा था इतना सा मेरा। और यहाँ पे लगी मतलब पूरा बेड भरा हुआ था, कोई यहाँ इतने से चने बचे थे, क्योंकि आ रहे थे लोग, माही को ले जा रहे थे, वंश को ले जा रहे थे, तो वो यहीं रख के जा रहे थे। मैं बैठी हुई थी खाना खा रही थी, तो मेरे को उठा नहीं गया, मैंने कहा खा के ही उठूँगी। फिर मैंने कर लिया था, कपड़े मैंने मशीन में लगा लिए थे। यहाँ मैं कर रही थी कूलर साफ़, कपड़े मैंने मशीन में लगा के धो लिए थे, क्योंकि आज मुझे बेडशीट भी धोनी थी। अगर बेडशीट नहीं होती तो मैं हाथ से ही वॉश कर लेती। बेडशीट की वजह से मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि मुझसे बेडशीट हाथ से धुलती नहीं है। और फिर यहाँ मैं जल्दी जल्दी निकाल रही थी। ये तो आधा भरा हुआ था पानी, आपको दिख रहा होगा, जहाँ तक ये पानी का निशान सा वहीं तक भरा था। ये तो मैंने निकाल दिया था पहले, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा दिखा दूँ, फिर मैंने यहाँ दिखा रही थी, साफ़ हो गया था बिल्कुल। अब यहाँ धूप आ रही थी ना, तो धूप में मैंने ढक्कन खोल दिया था कि ताकि थोड़ी धूप लग जाए, धूप से थोड़ी सूख भी जाएगा। अब मैंने कर लिया था सारा काम कंप्लीट, और अंदर मैंने पोछा भी लगा लिया था, झाड़ू भी लगा ली थी दोबारा तो हो ही जाता है। अब देखो पूरा क्लीन हो गया। क्लीन घर बहुत अच्छा लगता है। अब मैं मंदिर थोड़ी देर, मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ वॉइस, तो जब थोड़ी देर बाद उठूँगी तो जब करूँगी, मंदिर बढ़ाऊँगी जब। और यहाँ पे हो गए इतना टाइम और काम मेरा हो गया ख़त्म। अब बस बच्चे सो रहे हैं, अब मैं एडिटिंग करके अब मैं भी सोऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा